जी। तो दो तरह के नॉलेजेस होते हैं फॉरेक्स में। एक होता है टेक्निकल नॉलेज और एक होता है फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब जो है वो उस फंडामेंटल नॉलेज का मतलब होता है खबरों का इल्म। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड के ऊपर डिटेल थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लाइव चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो तरह के नॉलेजेस हैं। ठीक है जी, फॉरेक्स में। माइक बंद कर दें जी, मेहरबानी करें। ओके जी। तो एक जो हम पढ़ चुके हुए हैं टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज में सारे ऐसे इल्म है टेक्निकल नॉलेज में कि जिसको अप्लाई करके आप अपनी ट्रेड बेहतर जगह से ले सकते हैं। और टेक्निकल नॉलेज में हमने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को पढ़ा था। उसके बाद हमने प्राइस एक्शन को, प्राइस एक्शन यानी वेव कितनी किस्म की होती है और कितनी किस्म की लहरें बनती हैं। और उसमें फिर हमने ये देखा था कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं और उनके ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। सबसे पहले चैनल्स और उनके ब्रेकआउट्स। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हुए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जी फंडामेंटल नॉलेज। दूसरा जो नॉलेज है वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है खबरों का इल्म, न्यूज़ का नॉलेज। अच्छा देखें, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि जितने भी जो पेयर्स हैं ज्यादातर वो करेंसीज है ना। करेंसीज के पेयर्स होते हैं, हर पेयर में कोई ना कोई करेंसी जरूर होती है। ज्यादातर पेयर्स में करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो वो जो करेंसी चाहे एक मुल्क की है चाहे दो मुल्कों की है, तो करेंसी के पीछे एक मुल्क होता है, एक मुल्क की करेंसी होती है ना, कंट्री होता है। तो मुल्क के इदारे होते हैं मुल्क के पीछे, और उनमें से एक इदारा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि उस मुल्क की करेंसी के मामलात को देखना। ठीक है जी। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस डिवीजन जिसे कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस की मिनिस्ट्री, वो भी उसका काम भी ये होता है। फाइनेंस डिवीजन कह लें या मिनिस्ट्री कह लें, ठीक है, उसका काम भी यही होता है कि अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए पॉलिसीज बनाना। ठीक है, बनाते रहना टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ। और इस तरह के इकदाम करना कि जिससे करेंसी जो उस मुल्क की है वो ज्यादा कमजोर ना हो जाए, बल्कि मजबूती की तरफ जाए और मजबूत रहे। ठीक है। तो अब इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर जो मेजर करेंसीज हैं, ठीक है ना, मेजर करेंसीज, मेजर करेंसीज वो कौन सी हैं? ऐसी करेंसीज जो वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे है यूएसडी, अमेरिकन डॉलर। ठीक है। इसके बाद मिसाल के तौर पे है यूरो, EUR। इसके बाद है मिसाल के तौर पे GBP, पाउंड स्टर्लिंग। और उसके बाद कह लें आप कैनेडियन डॉलर हो गया। ठीक है। और स्विस फ्रैंक हो गया, CHF। ठीक है। JPY हो गया, जापानीज येन।
और एक और करेंसी कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये दुनिया की चंद एक मेजर करेंसीज हैं, बड़ी करेंसीज हैं, जिनको पूरी दुनिया में लोग खरीदते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, ग्लोबल इनका यूजेज है। तो अब अगर इन करेंसियों से रिलेटेड, अब USD अमेरिका की करेंसी है, अगर अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है जो USD को कंट्रोल करता है, ठीक है, अब यह अमेरिका की जो फाइनेंस डिवीजन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह लें, अगर वो कोई पॉलिसी बनाती है, अगर वो कोई खबर शेयर करती है अवाम के साथ, तो उसका असर पड़ेगा ना अमेरिकन डॉलर के ऊपर। असर कैसे पड़ता है किसी भी खबर का उस मुल्क की करेंसी के ऊपर, कि उस मुल्क के जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने मुल्क की करेंसी के अंदर बाय की ट्रेड लेने में या सेल की ट्रेड लेने में। मिसाल के तौर पे आप फर्ज करें अभी आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो अभी कोई जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है जी फेड रिजर्व बैंक। ठीक है, फेड रिजर्व बैंक, फेड रिजर्व कहते हैं उसको। ठीक है, अमेरिका के सेंट्रल बैंक को। तो अगर ये कोई ऐसी खबर अनाउंस करता है, कोई डेटा ऐसा शेयर करता है कि जिससे ये तासर मिलता है कि इसकी इस रिजल्ट की वजह से, इस नतीजे की वजह से अमेरिकन डॉलर मजबूत होगा, तो अमेरिका के जो ट्रेडर होंगे, फॉरेक्स में जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश होगी कि जब उन्होंने ये खबर का नतीजा देखेंगे, तो वो जब उनको पता चलेगा कि इस खबर की वजह से अमेरिकन डॉलर USD ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस है, तो वो USD को बाय करेंगे ना। वो क्यों बाय करेंगे? क्योंकि खबर का नतीजा ऐसा आया है जिसकी वजह से उनको उम्मीद है कि अमेरिकन डॉलर ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो वो अमेरिकन डॉलर को बाय करेंगे। और अगर कोई ऐसी खबर आ जाए अमेरिकन डॉलर से रिलेटेड कि जिसका रिजल्ट नेगेटिव आए, जिसकी वजह से डॉलर के नीचे गिरने के चांसेस पैदा हो जाएं, तो फिर जो लोग अमेरिका के अंदर जो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर, वो डॉलर को क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्योंकि जो ट्रेडर होता है उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना। चाहे करेंसी ऊपर जा रही है तो वो बाय की ट्रेड लगा के प्रॉफिट कमाएगा, अगर करेंसी कोई नीचे जा रही है तो वो सेल की ट्रेड लगा के प्रॉफिट कमाएगा। तो अब इसी तरीके से जो पूरी दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडर हैं, वो सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क की खबरों पे नजर रखते हैं तो वो है अमेरिका की खबरें। क्यों? अमेरिका की खबरों का असर पड़ता है अमेरिकन डॉलर के ऊपर। और आपको पता है कि दुनिया के हर बड़े करेंसी पेयर में अमेरिकन डॉलर मौजूद है, मेजर पेयर ही वही होते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसलिए अच्छा, यही हाल फिर कमोबेश यूरो का भी है, GBP का भी है, CAD का भी है, CHF का भी है, इनका भी है। ठीक है, तो हर मुल्क की जो खबर होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है उस मुल्क की करेंसी के लिए, वो नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव खबर का मतलब क्या होता है कि उस मुल्क की करेंसी के ऊपर जाने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ज्यादा लोग उसको बाय करने के चांसेस हैं कि खबर का नतीजा जैसे ही पॉजिटिव आया, तो लोगों तक जैसे ही खबर पहुंचनी है कि ये खबर पॉजिटिव आ गई है इस मुल्क की करेंसी के लिए, तो वो उसको बाय करना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगी। तो अब खबरें जो होती हैं जी वो दो तरह की होती हैं फॉरेक्स में। जो खबरें होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं फॉरेक्स में। खबरें दो तरह की होती हैं। पहली, जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, पहले से तयशुदा खबरें जो अपने मखसूस टाइम के ऊपर उनका नतीजा, रिजल्ट अनाउंस होता है। ठीक है, और ये हमें पहले से पता होता है, कई कई महीनों पहले से पता होता है, कई कई हफ्तों पहले से पता होता है कि अमेरिकन डॉलर की, पाकिस्तानी रुपए की, या यूरो की, या कैनेडियन डॉलर की, या दुनिया की किसी भी मुल्क की करेंसी की ऐसी खबर जो
महीने में एक दफा आती है, और दिन के इतने बज के इतने मिनट पे आती है, उसका टाइम भी तय होता है पहले से। ठीक है। तो वो पूरी दुनिया के लोग जो ट्रेडर होते हैं, फिर उस खबर के रिजल्ट आने, उसकी जो रिजल्ट आने की तारीख होती है ना, टाइम होता है, उस पर नजरें जमा के बैठे होते हैं। ठीक है जी। ये खबरें पहले से तयशुदा खबरें होती हैं। इनको इंग्लिश में आप कह लें कि प्री स्केजुअल्ड न्यूज। ठीक है जी, पहले से तयशुदा खबरें। अच्छा, ये सारी खबरें हमें कहाँ पे पता चलेंगी? सिंपल है कि कोई एक ही पेज के ऊपर, आपको पता है कि आजकल एप्लीकेशंस बनी हुई है मोबाइल की, तो एक वेबसाइट में लिख रहा हूं यहाँ पे, www.forexfactory, FACTORY, factory.com। अच्छा, ये फॉरेक्स और फैक्ट्री में स्पेस नहीं है, सारा जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, forexfactory.com ये वेबसाइट है, ये नोट कर लें आप। और इसी नाम से ऐप भी है इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर से, आप ये ऐप एप्लीकेशन यानी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फॉरेक्स फैक्ट्री में पहले से तयशुदा खबरें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक महीना पहले आपको पता चल जाएगा कि जी एक महीने में आज अगर पहली तारीख है, तो फर्ज करें इस महीने की 28 तारीख को किस मुल्क की कौन कौन सी खबरें आनी है और किस टाइम पे आनी है। ठीक है। तो जैसे ही वो टाइम पूरा होगा और उस डेट को उस टाइम पे उस मुल्क की वो खबर आ जाएगी, उसका नतीजा वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको मिलने से मुराद पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेडर हैं उसी को देख रहे हैं। तो एकदम से लोग फिर अपना फैसला करते हैं उस वक्त नतीजे को, रिजल्ट को सामने रख के। ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो न्यूज है, अच्छा ये तो होगी पहली खबर, पहले से तयशुदा खबरें। ठीक है, पहले हम इसी को देख लेते हैं जी। और उसके बाद हम एक दूसरी भी है, मैंने कहा है ना कि फॉरेक्स में खबरें दो तरह की होती हैं। तो दूसरी जो खबर है ना, वो ऐसी होती है जो अचानक आती है। ठीक है, दूसरी जो खबर है, चले यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ऐसी खबर, ऐसी खबर जो पहले से तयशुदा नहीं होती, पहले से तयशुदा नहीं होती। इसकी मिसाल कि अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी पता चले जी किसी एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया है, जंग शुरू हो गई है, तो वो पहले से तो पता नहीं था ना दुनिया को, एकदम से खबर आई। मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता दुनिया के किसी हिस्से में इंतहाई खौफनाक जलजला आ जाता है, जिससे बेतहाशा तबाही हो जाती है। तो ये भी अचानक आई है, पहले से तयशुदा नहीं था। ठीक है। इस तरह से कोई ऐसी खतरनाक किस्म की एपिडेमिक यानी वबा, कुदरती वबा जो होती है, वो जो कि बहुत नुकसान करे, दुनिया में तबाही फैलाए, जैसे अभी कोरोना से हम गुजरे हैं। ठीक है। तो इस तरह की कोई वबा, कोई बीमारी, कोई आफत जो बड़े पैमाने पे तबाही फैलाए, वो भी अचानक आती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ऐसी खबरें जो पहले से तयशुदा नहीं होती, किसी भी वक्त अचानक नमूदार हो सकती हैं कहीं पे भी। ठीक है, उनका भी असर बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि फॉरेक्स के अंदर जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, इनका असर कम होता है, कम असर, थोड़ा असर, कम असर। लेकिन ये जो है ना, मसलन जंग होगी, ठीक है, कोई आलमी वबा होगी, कोई और कुदरती आफत होगी बड़ी, जो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट डाले, तबाही फैलाए। ठीक है। तो ये जो दूसरी है ना, जो पहले से तयशुदा खबरें नहीं होती, इनका असर बहुत ज्यादा होता है, इनका असर बहुत ज्यादा होता है जी। किसके ऊपर? सारी जो पेयर्स होते हैं उसमें, फॉरेक्स के अंदर, इनका असर बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक होगी जी, यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं
कि जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं उसको जरा देख लेते हैं। जो पहले से तयशुदा खबरें हैं, प्री न्यूज खबरें या न्यूज कह लें, ठीक है, ये क्या होती हैं जी? इनकी आगे फिर 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म। पहली किस्म होती है जिसे हम कहते हैं लो इम्पैक्ट न्यूज। लो इम्पैक्ट न्यूज, ठीक है जी, यानी इंतहाई कम असर जिसका पड़े, इंतहाई कम असर वाली खबर। दूसरी होती है मीडियम इम्पैक्ट की, दरमियाने दर्जे की, मीडियम इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं असर को, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज, यानी ऐसी खबर जिसका असर पॉजिटिव या नेगेटिव, दरमियानी खबर, दरमियानी असर वाली खबर। और तीसरी जो खबर है वो होती है हाई इम्पैक्ट न्यूज, हाई इम्पैक्ट न्यूज, ऐसी खबर जिसका बहुत ज्यादा असर होता है, हो सकता है बहुत ज्यादा असर वाली खबरें। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी आगे फॉरेक्स फैक्ट्री की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, ताकि बाकी बातें वहां पे करते हैं। ओके, ये देखिए, मैंने जब शुरू किया था सेशन तो ये लेवल मैंने 15 मिनट पे ये डिमांड का जोन बनाया था यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को पता होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी कि डिमांड और सप्लाई के जोन कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने लेवल बनाया था उस वक्त। ये हमारी बेस कैंडल या बोरिंग कैंडल थी, और ये एक मोमेंटम वाली कैंडल कैंडल थी ये वाली। तो यहाँ पे मैंने देखें ये डिमांड जोन बनाया था, ये हल्के नीले रंग का जो है। तो ऊपर ये सप्लाई जोन बड़ा बना हुआ है जो अभी टूटा नहीं है। ठीक है, तो अब देखें कि ऊपर से कैंडल आई और उसने बिल्कुल करीब आके, यानी मेरा जो जोन था वो कहाँ से शुरू हो रहा था, देखें 1687.38 से डिमांड जोन, और वो बिल्कुल पास से, यानी कि कोई थोड़ा सा नजदीक आके वहां से ही वापस ऊपर चली गई है। तो अगर मैं इसको देख रहा होता यहाँ पे, तो मैंने इस जगह से ट्रेड पकड़नी थी, 1688 यहाँ से जब ये ऊपर जा रही थी, आप समझ लें 1688 से 8810 से 1688.30-40 से, यहाँ से कहीं से। तो अगर यहाँ से मैं ट्रेड पकड़ी या जिसने भी पकड़ी होगी, तो अभी वो उसकी ट्रेड जो है वो कम से कम कोई 20 से 25 पिप्स प्रॉफिट में जा रही है। यानी अगर 1 सेंट की ट्रेड थी तो वो उसको $2-2.5 प्रॉफिट दे रही है इस वक्त, सबसे छोटी जो ट्रेड होती है। और अभी फिर देखें ये वापस आ रहा है इसके ऊपर। ओके, तो हम आते हैं जी यहाँ पे एक वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री, लिखेंगे www.forexfactory, FACTORY.com, forexfactory.com। तो जिस जैसे ही हमने वेबसाइट ओपन की तो ये कुछ इस तरीके से देखें, इसका होम पेज ओपन हुआ। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये ऊपर तो कुछ चार्ट से आपको नजर आ रहे हैं, ग्राफ से, ये इनको आप छोड़ दें, मुख्तलिफ पेयर्स के। ये आपको नीले रंग की कैंडल्स नजर आ रही हैं नीचे, इनको छोड़ दें आप।
नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें ये देखें लिखा हुआ है टुडे, ठीक है, अक्टूबर 3 है जी। और यहाँ पे देखें डेट लिखी हुई है, फिर ये टाइम लिखा हुआ है। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप ये अपने वेब मोबाइल पे खोल रहे हैं वेबसाइट या एप्लीकेशन, या आप खोल रहे हैं इसको अपने लैपटॉप पे, तो आपने यहाँ पे ये जो टाइम लिखा हुआ है अभी करंट 7:51, ठीक है, मैं अभी हूँ दुबई में, तो यहाँ पे अभी 7:51 हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये टाइम और आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप का टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तब जाके फिर ये जो टाइम है ना खबरों का, जो नीचे टाइम है, ये आपके टाइम के मुताबिक ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपका टाइम मुख्तलिफ है, ठीक है ना, जो लैपटॉप पे टाइम कुछ और दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम कुछ और दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस टाइम के ऊपर और यहाँ से अपने टाइम सेट कर लेना है। सिंपल है। और फिर आपने चले जाना है वापस उधर ही होम पेज पे। उसके बाद आपने यहाँ पे आप देखें कि ये जो ये ऊपर लिखा हुआ है टुडे अक्टूबर 3, ये इसका मतलब है कि ये एक दिन की खबरें हैं आज की, कि पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसियां हैं उनकी पहले से तयशुदा खबरें जो आज आनी हैं, ठीक है, वो किस पाकिस्तानी टाइम या जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं उस मुल्क के टाइम के मुताबिक कितने बजे आनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ऑप्शन मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप चाहें तो पहले से पूरे महीने की भी खबरें जो है ना, दिस मंथ, ये महीना कौन सा है अक्टूबर का, ये आप देखें मैं यहाँ से ये दिस मंथ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे इस अक्टूबर के महीने की पूरे महीने की खबरें जो है वो पता चले, यानी पहली तारीख से लेके 31 तारीख तक यहाँ तक। ठीक है, तो ये ले जी मैं इसको अप्लाई सेटिंग कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि मेरे इस पेज के ऊपर, ओके, यहाँ पे मैं दोबारा गया, ये अक्टूबर है, ठीक है, पहली तारीख से लेके, और एंड डेट यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये, और इसको मैं अप्लाई सेटिंग कर देता हूँ। अब अक्टूबर की पहली तारीख से लेके अक्टूबर की 30 तारीख तक जितनी भी खबरें आनी हैं, ये देखें वो पूरे महीने की खबरें पहले से मेरे सामने आ गई हैं। ठीक है, आज क्या तारीख है जी, आज है देखें ये 3 तारीख, ये आज 3 तारीख है। तो आज की जो खबरें हैं ये यहाँ पे 7:54 दुबई टाइम, ठीक है, उससे पहले यहाँ तक सारी खबरें आ चुकी हैं। आखिरी खबर ये देखें 6 PM पे आई थी, कितनी खबरें आई थी। ठीक है, अब जो खबर आने वाली है ये देखें, ये ग्रीन सा एरो लगा हुआ है पीछे, तीर ये वाला छोटा सा। तो 10 बजे अभी एक खबर आनी है इसकी, जीबीपी की। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग, यानी इंग्लैंड की जो करेंसी है उसका नाम है जीबीपी। और आगे आप देखें, मैं वापस आ जाता हूँ टुडे पे। ये लें जी सिर्फ आज के दिन की, ताकि समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे डेट लिखी हुई है आज के दिन की, मंडे अक्टूबर 3, आगे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है करेंसी, करेंसी की अलामत दी हुई है, ठीक है ना। ठीक है, उसके ये देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पूरा दिन, ऑल डे का मतलब कोई मीटिंग थी या कोई ऐसा फंक्शन था जो पूरा दिन चलना था। उसके आगे लिखा हुआ है, खबर के आगे लिखा हुआ है इम्पैक्ट, ये देखें ऊपर हेडिंग बनी हुई है, इम्पैक्ट का मतलब होता है कितने असर वाली, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है खबर की तफसील, बैंक हॉलीडे है जी, छुट्टी है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी जिसकी करेंसी, जिस मुल्क की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज पूरा दिन बैंक की छुट्टी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहां पे ट्रेडिंग नहीं होनी, ठीक है, छुट्टी का दिन है, उनकी सरकारी छुट्टी है। तो ये देखें इम्पैक्ट के नीचे फिर ये जो फोल्डर है, ये बना हुआ है ग्रे सा। जैसे मैं इस फोल्डर के ऊपर, इम्पैक्ट के नीचे जो फोल्डर है वहां पे माउस रखता हूँ, तो वो लिखा हुआ आ गया है नॉन इकोनॉमिक, कि आज कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई ट्रेड श्रेड नहीं होनी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नीचे देख लें, सुबह दुबई के टाइम के मुताबिक 3:50 पे, आपका टाइम जो होगा वो ज़ाहिर 1 घंटा आगे है पाकिस्तान में, तो 4:50 पे सुबह खबर किसकी थी, जापानीज येन की, JPY की, जापान की, ठीक है। और एक खबर नहीं थी, एक, दो, 3 खबरें थी एक ही टाइम पे, सुबह 3:50 पे, ठीक है। तो 3 खबरें थी,
और उन खबरों की इम्पैक्ट के फोल्डर्स देखें जो खाने बने हुए हैं, इनका रंग तीनों का येलो है। याद रखें यहाँ पे जो येलो फोल्डर होता है इसका मतलब होता है लो इम्पैक्ट वाली न्यूज। सबसे जो थोड़े असर वाली जो खबर होती है, मैं आपको पहले लिख के बता चुका हूं कि तीन तरह की खबरें होती हैं, एक लो इम्पैक्ट की, एक मीडियम इम्पैक्ट की और एक हाई इम्पैक्ट की। ठीक है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए खबर का तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते, अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं होते, करेंसी के 19-20 का फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही वक्त में एक ही मुल्क की करेंसी की एक से ज्यादा खबरें आ जाएं लो इम्पैक्ट की, अब देखें यहाँ पे तीन खबरें थी, अब अगर तीनों खबरों का रिजल्ट एक जैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो जापानीज येन तो काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है ना, फिर 3 गुना ऊपर ज्यादा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव आ जाए तीनों का रिजल्ट तो फिर वो काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो क्योंकि खबरें लो इम्पैक्ट वाली हैं लेकिन एक ही टाइम पे तीन खबरें हैं, तो अकेली अकेली होती है उसका असर बहुत थोड़ा होता है। जब दो मिल जाएंगी एक ही साइड पे तो उनका असर ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर तीन मिल जाएंगी तो उसका बहुत ज्यादा 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर दो खबरें होती हैं यहाँ पे, ठीक है, लो इम्पैक्ट की, जापानीज येन की, एक ही टाइम पे एक का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता, एक का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता, तो वो उन्होंने एक दूसरे का असर खत्म कर देना था। लेकिन यहाँ पे अगर दो पॉजिटिव आ जाती और एक नेगेटिव आ जाती तो फिर दो जिधर अक्सरियत थी उधर थोड़ा सा उसने मूव करने के चांस थे जापानीज येन के। एनी हाउ, आगे देखें, ये डिटेल, हर खबर के आगे ये डिटेल की हेडिंग है, उसके नीचे एक ये फोल्डर बना हुआ है अलहदा से। ठीक है, ये जिसके अंदर बीच में कागज सा नजर आ रहा है आपको, ये फोल्डर, कि किसी भी खबर का अगर आप तफसील मालूम करना चाहें, ठीक है, कि ये बैंक हॉलीडे है, तो बैंक हॉलीडे के आगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ये फोल्डर है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये देखें, एक नया आगे पेज ओपन हो गया है, वो बता रहा है भाई, इसका मतलब है कि बैंक्स इन सम स्टेट्स डोंट ऑब्जर्व दिस हॉलीडे एंड विल रिमेन ओपन। अब देखिए, हमें तो नहीं पता था, तफसील में आया तो पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ स्टेट्स या रियासतें ऐसी हैं जहां पे बैंकों की छुट्टी नहीं है और वो खुले रहेंगे। इसकी आगे तफसील मजीद, मोस्ट ऑस्ट्रेलियन बैंक्स विल बी क्लोज्ड इन ऑब्जर्वेंस ऑफ लेबर डे। लेबर डे मनाने के लिए ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन बैंक बंद रहेंगे। समझ गए जी? तो बहरहाल ये तफसील यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। अब ये नीचे जेपीवाई की खबर थी जी। ठीक है, ये बीओजी का मतलब होता है बैंक ऑफ जापान, यानी जापान का जो सेंट्रल बैंक, समरी ऑफ ओपिनियंस। तो अच्छा, नीचे थोड़ा सा और चलते हैं। अब ये देखें, ये CNY का मतलब चाइनीज युआन, ये चाइना की करेंसी की अलामत है CNY, चाइनीज युआन, वहां पे भी बैंक की छुट्टी है। देखें, ये नीचे यूरो की है खबर, ऑल डे, वो भी जर्मन बैंक हॉलीडे है। ठीक है, आज मेरे ख्याल में काफी सारे मुल्कों में बैंक हॉलीडे थी, कोई लेबर डे या कोई ऐसा कोई था मामला, छुट्टी थी। तो अब आप देखें कि जो इम्पैक्ट के नीचे फोल्डर्स का कलर है, वो, इसको छोड़ दें, जो बैंक जो है ना ये वाला ग्रे वाला, इसको छोड़ दें, इसका तो कोई असर नहीं होना ना, ज़ाहिर है ही छुट्टी है। एक येलो है ये वाला, इसका मतलब है लो इम्पैक्ट वाली खबर। एक, आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये आप देखें, ये एक है ऑरेंज कलर, ये वाला। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर वाला फोल्डर होता है इसका मतलब होता है मीडियम इम्पैक्ट, कि ये खबर जो है इसका असर दरमियाने दर्जे का है, यानी लो इम्पैक्ट वाली से कम डबल या डबल से ज्यादा भी असर हो सकता है इस खबर का, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इसी तरीके से ये जो तीसरा फोल्डर का कलर देखें, रेड कलर, इसके ऊपर आप माउस लेके आएंगे तो इसका मतलब है हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये काफी ज्यादा, जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा असर इस खबर का हो सकता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और अहम खबर होती है रेड फोल्डर वाली, ये वाली। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कि अब जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती, ठीक है, उनको परेशान नहीं होना। उन्होंने क्या देखना है कि जो तो पढ़ लिख सकते हैं वो तो ये डिटेल जो है ना, हर खबर के आगे जो डिटेल है,
ठीक है, ये वाली। अब जैसे मिसाल के तौर पे आज खबर थी 6 बजे, हाई इम्पैक्ट की खबर थी अमेरिकन डॉलर की, ये वाली, ठीक है। और उसी वक्त एक दो दो खबरें जो हैं वो लो इम्पैक्ट वाली भी थी साथ, ठीक है। एक बड़ी खबर थी हाई इम्पैक्ट वाली और दो लो इम्पैक्ट वाली खबरें थी। तो अब फर्ज करें अभी 6 नहीं हुए, जैसे ही 6 हुए तो यहाँ पे देखें ये वाला जो डिटेल वाला फोल्डर है, इससे आगे ये वाला जो खाना है पहला, जिसके ऊपर ये देखें एक्चुअल लिखा हुआ है, हेडिंग है एक्चुअल, ठीक है ना। खबर जब तक नहीं आती उससे पहले ये एक्चुअल वाला खाना खाली होता है। ये देख रहे हैं, ये खबर आनी है 10 बजे जीबीपी की, ठीक है, लेकिन ये खाली खाना है एक्चुअल वाला, ये भी अभी आनी है, ये खाली खाना है। लेकिन ये जो है ना फोरकास्ट, ये वाला जो दूसरा खाना है, ये ऊपर देखें फोरकास्ट, ये वाला पहले से डेटा मौजूद होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है तखमीना, कि माहिरीन अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि ये जो खबर या रिजल्ट आना है, रिपोर्ट आनी है, इसका नतीजा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अंदाजा क्या है। और ये पिछली जो इस तरह की खबर जो इससे पहले आई थी उसका क्या रिजल्ट था, ये प्रीवियस का मतलब ये है। तो जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे ये खबर थी, फर्ज करें अमेरिकन डॉलर की, ये हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, इसका हेडिंग क्या है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अब इसका जो एक्सपेक्टेशन थी ना, ये जो एक्चुअल डेटा है 50.9, ये तो उस वक्त आया जब ये पूरे 6 बज गए, ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो गया है डेटा। लेकिन उससे पहले टाइम 6 होने से पहले तो ये जगह खाली थी ना। तो आप को क्या पता था पहले कि अगर ये जो फोरकास्ट है 52.5, अगर ये डेटा आज का इससे ज्यादा आया तो करेंसी मजबूत होगी या नीचे जाएगी, या 52.5 जो फोरकास्ट है इससे कम आया तो फिर उसका असर क्या पड़ सकता है। तो ये तफसील आप यहाँ पे डिटेल वाले फोल्डर को क्लिक करके जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये पूरा सोर्स दिया हुआ है कि ये कौन सा महकमा जो है अमेरिका का, उसने इसको इशू करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का वो है, इंस्टीट्यूट है कोई। अच्छा नीचे आ जाएं, आपने देखना होता है ये तीसरी हेडिंग जो है हर खबर की, जो लिखा हुआ है ना यूएल इफेक्ट, ये वाला अमूमी असर, ये आपने एक लाइन पढ़नी है जी। कि अगर आज का जो एक्चुअल, यानी जो आज का डेटा आ रहा है, रिजल्ट आना है, वो ग्रेटर हुआ, ज्यादा हुआ देन फोरकास्ट, जो तखमीना लगाया जा रहा है उससे अगर ज्यादा आया, इज गुड फॉर करेंसी, तो डॉलर इसकी वजह से मजबूत हो सकता है, यानी लोग डॉलर को फिर बाय करना शुरू कर देंगे, डॉलर के ऊपर जाने के चांसेस है। ये बात क्लियर होगी जी। तो ये डिटेल आप यहाँ से पहले से पढ़ सकते हैं, खबर के आने से पहले से, ठीक है। लेकिन जो दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उनको भी परेशान नहीं होना। उन्होंने क्या करना है कि उनको पहले से तो नहीं पता लगेगा, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही ये टाइम हुआ फौरन आपने इस पेज पे जो भी रिजल्ट आना है ये एक्चुअल के खाने में, आपने देख लेना है कि उस रिजल्ट का कलर क्या है। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये ऊपर एक खबर आई थी, तो ये नतीजा लिखा हुआ है सब्ज रंग में, ग्रीन कलर में। इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर का मतलब है कि ये करेंसी पॉजिटिव हुई है। इसकी वजह से ये जो कैनेडियन डॉलर था ये मजबूत होने के चांसेस थे, इसके ऊपर जाने के चांसेस थे। जब प्राइस ऊपर जाती है तो कलर कैंडल का ग्रीन बनता है ना। तो यहाँ पे भी जो डेटा ग्रीन कलर में आए, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है कैनेडियन डॉलर के लिए, इसकी वजह से कैनेडियन डॉलर ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन कितना ऊपर जा सकता है इसकी वजह से, आपने देख लेना है कि खबर का असर कितना हो सकता है। लो इम्पैक्ट वाली खबर है, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं, 19-20 का फर्क पड़ सकता है। अच्छा इसी तरीके से ये आप देखें नीचे 6 बजे जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज थी डॉलर की, इसका जब रिजल्ट आया तो उसका कलर किस में लिखा हुआ है, कौन से कलर में, रेड कलर में। रेड कलर का मतलब क्या है, कैंडल रेड कलर की कब बनती है, जब प्राइस नीचे गिरती है। तो इसका मतलब है कि ये रेड कलर में जो रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डॉलर के लिए नेगेटिव आया है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं आया, उससे कम आया है। इसकी वजह से डॉलर के नीचे जाने के चांसेस हैं, डॉलर के लिए नेगेटिव आया, इसका मतलब इसलिए ये रेड कलर में लिखा हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना डॉलर नीचे जा सकता है। हाई इंपैक्ट की न्यूज है, काफी ज्यादा जा सकता है, यानी लो इंपैक्ट से डबल ट्रिपल 3 गुना 4 गुना नीचे जा सकता है।
ठीक है ना जी। और वो ये गया फिर आज, ठीक है, और जब ये खबर आई थी, और इसी तरीके से फिर साथ ही एक खबर थी 6 बजे लो इम्पैक्ट वाली, बल्कि दो थी डॉलर की, ठीक है, उसी के बड़ी खबर के साथ ही एक ही टाइम पे। तो ये क्या आई देखें, एक लो इम्पैक्ट वाली नेगेटिव आ गई, यानी इसका भी डॉलर पे नेगेटिव असर पड़ा। लेकिन एक जो लो इम्पैक्ट थी ना, ये दूसरी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस वाली जो थी, इसका जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर में। ये ब्लैक कलर का क्या, रेड कलर तो हो गया नेगेटिव के लिए, नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो रेड कलर में, ग्रीन कलर आ गया तो पॉजिटिव है, उसका मतलब हम ये लेंगे, इसकी वजह से करेंसी ऊपर जा सकती है। लेकिन जो काला रंग है, ब्लैक कलर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 50-50, बस जितना, यानी इसका मतलब है न्यूट्रल। जैसे हमारे कुछ लोग आजकल न्यूट्रल है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जो 51.7 का मतलब है न्यूट्रल, यानी काले रंग में अगर डेटा लिखा गया, इसका मतलब है कि ना इसका असर पॉजिटिव होना है और ना ही इसका असर नेगेटिव होना है, दरमियाना, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो फोरकास्ट की जो अंदाजा लगाया जा रहा था, तकरीबन उतना ही है, कमो बेश उतना ही है, समझ गए। तो इसकी वजह से ना तो, अगर काले रंग का डेटा आ गया तो इसका मतलब है इस खबर के रिजल्ट की वजह से ना तो करेंसी ने ज्यादा ऊपर हो जाना है ना नीचे जाना है, कोई खास असर नहीं पड़ना इसका। ये बात क्लियर होगी जी। अगली बात अब ये आती है कि न्यूज लो इम्पैक्ट की हो तो उसका असर अगर पॉजिटिव आ जाए तो कितना ऊपर जा सकती है करेंसी, या नेगेटिव आ जाए तो कितना नीचे जा सकती है, या मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज हो, उसका असर कितनी देर के लिए और कितना पड़ सकता है, या हाई इम्पैक्ट की हो तो उसका असर कितनी देर के लिए और कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। देखें, इस बात के दो जवाब हैं, दो पॉइंट्स हैं जवाब में। पहली बात तो ये है कि असर किस खबर का असर कितनी देर तक रहने के चांसेस होते हैं, ये तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो लो इम्पैक्ट की खबर है उसका असर 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है ज्यादातर, अमूमन। जो मीडियम इम्पैक्ट की खबर है उसका असर तकरीबन आधे पौने घंटे में खत्म हो जाता है, 25-30 मिनट में, 40 मिनट में। और जो हाई इम्पैक्ट की खबर है उसका असर बाज औकात 1 घंटे में खत्म हो जाता है, बाज औकात वो 2-3-4 घंटे तक भी चलता रहता है, कई घंटों तक भी जारी रह सकता है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है जवाब में, इस सवाल के जवाब में, वो ये है कि कितनी प्राइस ऊपर जा सकती है और किसी भी खबर के असर की वजह से, और कितनी नीचे जा सकती है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा खुद जब आप चार्ट खोल के, न्यूज कोई आने वाली होगी किसी करेंसी की, उस करेंसी से रिलेटेड पेयर का आप एक दो का चार्ट ओपन करके रख बैठें, जैसे रिजल्ट आए देखें, अगर लो इम्पैक्ट की खबर आई है तो उसका असर कितना पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर कितना गई है या नीचे कितना गई है, और मीडियम इम्पैक्ट कितना पड़ा है, कितनी ऊपर गई है कितनी नीचे गई है, और हाई इम्पैक्ट कितना पड़ा है, कितना ऊपर और कितना नीचे गई है, ठीक है। ये आप 2-3 दफा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, जैसे खबर आए चार्ट खोल के बैठे, देखें कितना तेज उसमें जलजले की तरह ऊपर नीचे प्राइस होती है, ठीक है, हाई वोलेटिलिटी का टाइम होता है वो। तो ये तो होगी बात यहाँ तक, न्यूज जो पहले से तयशुदा होती हैं। याद रखने वाली बात है कि आप अभी हैं नए, आगाज है आपका, तो न्यूज जब भी कोई आने वाली हो, खसूसन मीडियम इम्पैक्ट की या हाई इम्पैक्ट की, मीडियम इम्पैक्ट से मुराद ये वाला, ये जो ऑरेंज कलर का फोल्डर हो, ये वाली खबर, या हाई इम्पैक्ट वाली खबर, ये दोनों खबरें खतरनाक हो सकती हैं, इनका असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। बाज औकात इस मीडियम इम्पैक्ट वाली खबर का असर भी तकरीबन इतना ही पड़ जाता है जितना हाई इम्पैक्ट का खबर होता है। तो आपने मीडियम इम्पैक्ट की खबर को भी यही समझना है कि ये भी हाई इम्पैक्ट वाली खबर है, रेड फोल्डर ही समझना है इसको भी, ठीक है जी। तो क्योंकि अभी आप आगाज है आपका, आप सीख रहे हैं, तो आपने शुरू में कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते कोई भी मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट की न्यूज आने से कम आधा से आधे घंटे से 1 घंटा पहले कोई ट्रेड नहीं लेनी, और न्यूज का रिजल्ट आने के बाद भी आधे से 1 घंटे तक आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। सिर्फ क्या करना है, आपने देखना है कि इस खबर का असर
इस करेंसी के पेयर के अंदर कितना पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि आपको अंदाजा हो सके। हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस करें, देखें, ऑब्जर्व करें, वॉच करें कीनली, ठीक है। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको न्यूज के रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होता है उसके फौरन बाद ट्रेड लेनी चाहिए या वेट करके लेनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी जी। अब आ जाते हैं दूसरी जो न्यूज टाइप है कि जो पहले से तयशुदा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो इंतहाई खतरनाक है। याद रखें कि जो पहले से तयशुदा खबरें नहीं होती उनको मेजर फंडामेंटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं मेजर फंडामेंटल। दूसरी किस्म की जितनी भी खबरें हैं कि वो खबरों में सबसे बड़ी खबरें होती हैं और उनका जो असर होता है, यूं समझ लें वो हमारी जो तयशुदा खबरें पहले से उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाई इंपैक्ट की। आप यूं समझ लें उससे भी कई गुना ज्यादा असर पड़ सकता है, ठीक है। और कितना अरसा उसका असर रहेगा हमें कोई पता नहीं है। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया, वो जंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, जंग में फिर उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। तो वो जब तक उसका कोई हल नहीं होगा, मसला खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक उसका असर कभी कम कभी ज्यादा पड़ता रहेगा। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, फिर लोग तंग आना शुरू हो जाएंगे। जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग है, शुरू में पहले दिन जब उसने हमला किया था, मार्केट ने तबाही मचा दी थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हर पेयर में हलचल मच गई थी। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले 2-3 हफ्ते तक रोज असर पड़ता रहा हर पेयर के ऊपर। लेकिन जब लोगों ने देखा, ट्रेडर्स ने, कि ये तो जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लंबी हो गई है, तो अब उसका कोई खास, अब जंग हो भी रही है, वो डेली कुछ नया मामला होता है लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ता। मेरी बात समझ गए हैं फॉरेक्स के ऊपर? हाँ, लेकिन कोई नया मुल्क का मसला खड़ा हो जाए, कोई एक नया कोई डिस्प्यूट सामने आ जाए, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा शुरू शुरू में। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये जो मेजर फंडामेंटल्स होते हैं, इनका जब ये शुरू होते हैं ना, शुरू शुरू में जब ये दुनिया के सामने आते हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा असर होता है इनका। और बाज औकात कई कई घंटे कई कई दिन तक इसका असर रहता है, पड़ता रहता है। तो ये भी जाहिर सी बात है, ऐसी चीज है कि जूं जूं आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी। अब मैं पहले सोच रहा था कि मैं आज ये आखिरी सेशन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेशन और करना पड़ेगा, ठीक है। आज का जो अभी मैं कवर करने लगा हूं, वो करने लगा हूं जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, कि हम जब भी ट्रेड लेंगे, देखें, याद रखने वाली बात है कि अभी तक हमने जो ट्रेड लेने की जगह हैं, बाय या सेल की ट्रेड लेने की नॉलेज के हवाले से कितनी जगह हैं, ठीक है। नॉलेज के हवाले से कितनी ऐसी जगह हैं जहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं, जो भी आपने नॉलेज पढ़ा है अभी तक, ठीक है। बाय की ट्रेड लेने की जगह मैं यहां पे लिखता हूं, बाय की ट्रेड लेने की जगह नॉलेज के मुताबिक, जो नॉलेज आप पढ़ चुके हैं। कितनी जगह हो सकती हैं जी? देखें, पहला नॉलेज आपने पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो वो नॉलेज ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर से अगर कैंडल ऊपर की तरफ उठना शुरू करे,
करे तो एक लफ्ज में यहाँ पे नया लिखने लगा हूं इसको और से, तो कन्फर्मेशन, या इसका दूसरा नाम है विटनेस। विटनेस के बाद बाय की ट्रेड ले लें। बाय की ट्रेड लेते हैं। यही ऐसा ही है ना। अच्छा, ये जो मैंने दो लफ्ज आज नए अभी ऐड किए हैं यहाँ पे, याद रखें कि जब भी हम बाय की या सेल की कहीं से भी ट्रेड लेंगे नॉलेज के मुताबिक, तो हमने ये लफ्ज भी, इन पे भी अमल करना है। कंफर्मेशन भी हमने पहले देखनी है। कोई ट्रेड लेने से पहले हमें कोई शहादत भी चाहिए, गवाही भी चाहिए। किस चीज की गवाही? कि जो ट्रेड हम अभी लेना चाह रहे हैं, क्या हमसे, हमारे ट्रेड लेने से पहले यहां पे इसी जगह से वही यानी बाय की ट्रेड हमारे अलावा दुनिया में क्या और भी कोई ट्रेडर लेना शुरू हो चुके हैं, ले चुके हैं कि नहीं ले चुके? यानी इसका मतलब आपने, मैं इसकी मिसाल ऐसे आपको समझाता हूं। आपने यकीनन, आप में से ज्यादातर दोस्तों ने एक वो जो क्या कहते हैं उसको, एनिमल प्लेनेट या नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल्स हैं, इन पे आपने जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वाइल्ड बीस्ट। तो जो जंगली जानवर, स्पेशली जो बड़े बड़े जो पार्क्स हैं, ठीक है, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर बड़े बड़े जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स जो, तो उनमें आपको पता है हजारों लाखों की तादाद में जानवर होते हैं, मुख्तलिफ ब्रीड्स के, मुख्तलिफ नस्लों के। तो वो जानवर जब एक जगह से या एक इलाके से दूसरे इलाके में माइग्रेट करते हैं, तो वो हजारों की तादाद में ग्रुप की सूरत में मूव करते हैं, ठीक है, इकट्ठे। रास्ते में फर्ज करें कोई दरिया आ गया या कोई बड़ी नदी आ गई, तो उसमें क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो वो जानवर, अब उन्होंने वो सारे किनारे पे खड़े हो जाते हैं नदी के। अब उन्होंने उसको, मजबूरी है, उन सबको पता है कि उन्होंने उस नदी को क्रॉस करके नदी के दूसरी तरफ जाना है। ये तो उनको पता है सारे जानवरों को। लेकिन उनको ये भी पता है कि भाई अगर नदी में छलांग लगाएंगे तो वो क्रोकोडाइल है वो खा जाएगा। ऐसा है कि नहीं? वो खड़े रहते हैं वहां पे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती जानवर की कि वो पानी में छलांग लगाए और वो नदी या दरिया को पार करके दूसरे किनारे की तरफ चला जाए। ऐसा ही है। इतनी देर में क्या होता है कि कोई एक जानवर छलांग लगाता है हिम्मत करके। बस वो एक जानवर के छलांग लगाने की देर होती है, उसकी देखा देखी में पीछे फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर सारे ही छलांग लगा देते हैं। ऐसा है कि नहीं? वो जो पहला जानवर था ना, जिसने पहल की थी छलांग लगाने में, वो था विटनेस, वो थी कंफर्मेशन, शहादत, गवाही। किसके लिए? उससे पिछले जितने भी जानवर थे उनके लिए, कि चलो यार इसने छलांग लगा दी है तो इसका मतलब है अब हमें भी लगा लेनी चाहिए। ये कंसेप्ट समझ आया है आपको? मिसाल समझ आई है, कहानी समझ आई है जो मैंने बताई है? अब आप इसको अप्लाई करें कि जो ट्रेडर्स हैं, जो नॉलेज आपके पास है, ठीक है, जो भी नॉलेज आप अप्लाई कर रहे हैं, वो दुनिया में करोड़ों ट्रेडर्स के पास है। ऐसा ही है। वो भी अप्लाई करके आपकी तरह बैठे हुए हैं। जो ट्रेड नॉलेज आपका आपको कह रहा है कि यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, तो वही नॉलेज दुनिया के करोड़ों ट्रेडर्स को भी तो कह रहा होगा कि ना यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन लोग डर रहे हैं।
जिस तरह से वो जानवर डर रहे हैं कि कहीं नुकसान में ना चली जाए यहां से ट्रेड, ऐसा ही है। तो जब वो जानवर जो पहला था जिसने छलांग लगाई थी, उस पहले जानवर ने तो अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, लेकिन उसने बाकी आने वालों को हौसला दे दिया, बाकी पीछे तो उन्होंने भी उसको देखी देखी में छलांगे लगाना शुरू कर दी। ठीक है। तो यहां पे वो जो पहला जानवर है वो क्या होगा इस मिसाल में, ट्रेडिंग की मिसाल में, कि आपने कोई ऐसी शहादत या गवाही देखनी है ट्रेड लेने से पहले, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं, आपसे पहले दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेडर वही ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं, पहल कर चुके हुए हैं, बाय की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं। तो वो शहादत किस शक्ल में होगी? मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल है कि वो कोई उस जगह के ऊपर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर कोई ऐसी कैंडल बन जाए। देखें, मैं ये इसकी किस्में बताने लगा हूं आपको। ये विटनेस जो है, यह शहादत की किस्में हैं यहाँ पे। पहली किस्म क्या है कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए। पैटर्न का मतलब होता है शक्ल, कैंडल स्टिक का मतलब कैंडल, कैंडल की कोई ऐसी शक्ल बन जाए जो बुलिश हो। ये मुझे, सॉरी, ये ग्रीन कलर में लिखना चाहिए था। ओके जी, मैं इसको मिटाता हूं। ओके। पहली के पहली शहादत या गवाही तो ये हो सकती है कि कोई हमें यहाँ पे हमारे ट्रेड लेने से पहले इसी जगह के ऊपर कोई ऐसी कैंडल बन जाए, कोई ऐसा, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कोई ऐसा, कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बने जो बुलिश हो, बुलिश हो। कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब इसका उर्दू में क्या है? कैंडल की शक्ल। कैंडल की शक्ल। आसान लफ्जों में इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ कि आपके ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, मिसाल के तौर पे, इसके ऊपर जब कैंडल उसको तोड़ के नीचे नहीं जा रही, तो वहां पे रुकेगी या वहां से ऊपर जाएगी। जैसे ही वहां से ऊपर उठना शुरू हो रही है, तो उस जगह के ऊपर किसी ऐसी शक्ल की कैंडल बने कोई जो बुलिश हो, जिससे हमें यह पता चले कि इस कैंडल में तो बेतहाशा लोगों ने बाय की ट्रेडें लेना शुरू कर दी हुई हैं। तो वो कैंडल जब क्लोज हो जाए, वो क्लोज होगी तो उसकी फाइनल शक्ल बनेगी ना। फिर ही हमें, चाहे वो 30 मिनट की कैंडल है, चाहे वो 1 घंटे की कैंडल है, चाहे वो 4 घंटे की कैंडल है, चाहे वो 1 दिन की कैंडल है, ठीक है, कैंडल का टाइम जो भी है, तो उसको हम शहादत के या विटनेस के तौर पे लेंगे। और उससे अगली कैंडल जब शुरू होगी तो उसमें फिर हम ट्रेड ले लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब दूसरा जो तरीका है शहादत का, वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग करें चैनल के अंदर, कि एक बड़ा चैनल है, दूसरी जगह क्या हो सकती है, सॉरी, दूसरी जो कंफर्मेशन है या विटनेस क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे, कि एक बड़ा, यहाँ पे ये एक स्पोर्ट का लेवल है स्ट्रांग, ये देखिएगा, ये स्ट्रांग स्पोर्ट का लेवल है। अब यहाँ पे ये कैंडल्स काफी देर से, ये पहले ऊपर से कैंडल्स आई, स्पोर्ट के लेवल को टकराई, इसको तो लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहाँ पे रुकी हुई है।
काफी देर हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी कैंडल ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर इस तरह से। तो आपने तो यहां से बाय की ट्रेड कब लेनी है? जब आपको कंफर्म हो जाए कि यहां से जब भी कोई कैंडल ऊपर निकलना शुरू करेगी, ऊपर उठना शुरू करेगी, यानी नीचे से लंबी विक छोड़ेगी और ऊपर उठना शुरू करेगी, तब आप बाय की ट्रेड लेंगे ना। लेकिन ये आपका इंतजार लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि इस जगह पे कोई ऐसी कैंडल बन जाए जो मैं पहले बता चुका हूं कि जो बुलिश हो, जिससे हम, जिसकी शक्ल जैसे ही क्लोज हो कैंडल, हम उसको देख के बताएं कि इस कैंडल में तो बेताशा बाय के लोग ट्रेडर लेना शुरू हो चुके हुए हैं। वो तो पहली होगी ना कंफर्मेशन। तो दूसरी कंफर्मेशन का तरीका क्या हो सकता है? दूसरी तरह की कंफर्मेशन क्या हो सकती है? मैंने आपको बताया था कि यहां पे आप क्या करें, एक छोटा चैनल बनाएं इस जगह पे। यहां पे आप बनाएं छोटा चैनल। अगर ये चार्ट आपका है 1 घंटे का या 4 घंटे का या 1 दिन का, जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादातर 1 दिन, 1 घंटा और 4 घंटे का इस पे आप ट्रेड करेंगे, तो यहां पे आप छोटा चैनल से मुराद क्या है कि ये एक 30 मिनट का बना लें। 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लें इस जगह पे और 30 मिनट का एक चैनल बनाएं। अगर वो नहीं बन रहा तो इससे भी छोटे पे आ जाए, 15 मिनट का चैनल बना लें। 15 मिनट का चार्ट ओपन करके इस जगह के ऊपर देखें कि कौन सा चैनल बन रहा है। वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हो, यहां से वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हो, छोटा चैनल यहां पे जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब कैंडल ऊपर निकलना शुरू हो गई है, वहां से आप बाय की ट्रेड ले लें, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि वो दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आए इसको। अगर आए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ज्यादातर केसेस में यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से जैसे ही निकलेगी ज्यादातर केसेस में द्रम द्रम वो ऊपर निकल जाएगी। तो ये एक दूसरी तरह की कंफर्मेशन हो गई, जिसे हम कहते हैं MTF, मल्टी टाइम फ्रेमिंग करें इन चैनल्स। यानी चैनल बनाए छोटा, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, और जैसे ही वो उस तरफ टूटे जिस तरफ आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये उस तरफ ही जाएगी, जिस तरफ की आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो इसका जैसे ही वो चैनल टूटा, इसका मतलब है आपको एक गवाही मिल गई। ये भी एक ये गवाही हो सकती है, ठीक है। तो अभी सिर्फ दो कंफर्मेशन जो आप पढ़ चुके हुए हैं मैंने वही बताई आपको। अच्छा, अब आते हैं आगे कि मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको ये बताया कि बाय की ट्रेड कहां कहां से ले सकते हैं नॉलेज के मुताबिक। तो ये तो स्पोर्ट का लेवल है ना। एक मैंने आपको और भी चीज बताई थी, क्या, नॉलेज के हवाले से एक दूसरी चीज बताई थी कि जहां पे आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई और डिमांड जोन में, ठीक है। डिमांड जोन भी हम पढ़ चुके हैं ना, वहां से भी लेंगे आप। डिमांड जोन से जब कैंडल ऊपर उठ रही है, अच्छा, डिमांड जोन के ऊपर ये इंतहाई पावरफुल जगह होती है बाय की, इंतहाई पावरफुल जगह, पावरफुल जगह है जी बाय की ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको, अगर तो यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर नहीं भी मिल रही और आपका डिमांड जोन स्ट्रांग है, कम से कम 30 मिनट का, ठीक है, या 1 घंटे का या 4 घंटे का है, तो ट्रेड ले लें वहां से टाइट एसएल के साथ। ये जहन में रख के कि अगर डिमांड जोन को वो तोड़ के नीचे जाए, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें, कोई 2-4 पिप्स का, 5-7 पिप्स का, के नीचे लेवल से, डिमांड जोन का जो निचला लेवल है उससे भी थोड़ा सा नीचे जाए, ठीक है, फिर आप उसको ट्रेड को क्लोज कर दें या एसएल लगा दें पहले, ठीक है ना। अदरवाइज यहां से आपकी 70-80% से ज्यादा चांसेस है कि वो प्रॉफिट में लेके चली जाएगी आपको। ठीक हो गया। इसके अलावा कौन सी जगह है जी बाय की ट्रेड जो नॉलेज के मुताबिक आप जहां से ले सकते हैं?
अब आप देखिएगा, जगह मैं आपको बताने लगा हूं बाय की ट्रेड की, यहां पे लिखने लगा हूं सारी बाय की ट्रेड लेने की जगह। और आखिरी में जो 10 मिनट है उसमें मैं आपको वो बताता हूं कि वो कौन सी कैंडल्स की मखसूस शक्लें होती हैं जिनको आप कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। एक थी पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ऊपर जाते हुए यहां से आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। दूसरी है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग जोन में पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये है 1 घंटे का, 4 घंटे का और 1 दिन का। लेकिन जो डिमांड जोन स्ट्रांग है वो आप शुरू कर सकते हैं 30 मिनट से। 30 मिनट का जो डिमांड जोन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल है 1 घंटे का, उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है 4 घंटे का। ठीक है, इसमें जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 15 मिनट पे भी आ सकते हैं। डिमांड जोन 15 मिनट का भी अच्छा काम करता है। 15 मिनट के डिमांड जोन का मतलब है कि ये 1 घंटे का सपोर्ट के लेवल के बराबर इसकी ताकत होती है, आप खुद अंदाजा लगा लें। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी जगह है बाय की ट्रेड लेने की, वो कौन सी हो सकती है जी नॉलेज के मुताबिक? प्राइस एक्शन, बुलिश वेव में, बुलिश वेव के अंदर, वेव में हायर लो HL से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लें। ठीक हो गया जी। एक चौथी जगह भी है। कौन सी जगह है चौथी बाय की ट्रेड लेने वाली? और ये आखिरी जगह है, 4 जगह होती हैं कि किसी भी बड़े चैनल के, बड़े चैनल के ऊपर की तरफ ब्रेक आउट पर, ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग के बाद, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रीटेस्टिंग भी हो, रीटेस्टिंग के बाद बाय की ट्रेड लें जी। ये 4 जगह हैं जी ट्रेड लेने वाली। ये बात क्लियर होगी जी। अब इन्हीं 4 जगहों की उलट जो है वो जगह है 4 जहां से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब सेल की ट्रेड कहां से ले सकते हैं? सेल की ट्रेड, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो सेल की ट्रेड आप लेंगे कहां से? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ जाएगा। टाइम बचा रहा हूं, समझ आपको है, पहले आप पढ़ चुके हुए तक के लेवल से। यहाँ पे ऊपर की जगह आप लिख लेंगे नीचे जाते हुए। ठीक है जी। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के बजाय यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, से ऊपर की जगह जाते हुए नीचे जाते हुए। सिंपल। बुलिश वेव की जगह क्या आ जाएगा? बेरिश वेव, जो ऊपर से नीचे जाती है। हायर लो की जगह आ जाएगा लोअर हाई, से ऊपर की जगह आ जाएगा नीचे जाते हुए। और किसी भी बड़े चैनल के ऊपर की जगह आ जाएगा नीचे की तरफ ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद यहां पे सेल की ट्रेड। क्लियर होगी जी बात। ये 4 जगह हैं जी बाय की ट्रेड लेने की, और 4 ही जगह हैं नॉलेज के मुताबिक सेल की ट्रेड लेने की, जहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेने से पहले कम से कम 2 कंफर्मेशंस आपको मुख्तलिफ किस्म की लाजम चाहिए होती हैं। वो 2 कंफर्मेशंस में से एक कंफर्मेशन आपको बता चुका हूं
कि आप छोटा चैनल बना लें, ठीक है जी। और दूसरी जो कंफर्मेशन है वो आपको मैं बताने लगा हूं कि कुछ मखसूस किस्म की कैंडल्स की शक्लें होती हैं। याद रखिएगा कि अगर ये जो भी आपको मैं बताने लगा हूं, ठीक है, ये कैंडल्स की शक्लें अगर इन जगहों में से किसी एक जगह पे बने तब आपने उनको कंफर्मेशन समझना है। अगर इन जगहों पे के अलावा कहीं और बन रही हैं चार्ट में तो हमने उनकी बात नहीं माननी। ठीक हो गया जी। ओके, अब आखिर में मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं जी, एक सेकंड, मुझे देखने दें कि वो किधर पड़ी हुई है। ये देखें फिर आया है ये गोल्ड, ये मेरे 15 मिनट का डिमांड जोन है, ठीक है। देखिए कितना टाइट डिमांड जोन है, ऊपर सप्लाई बड़ा जोन है और उसी के साथ मैंने बिल्कुल नीचे ये बना है मेरा 15 मिनट के चार्ट पे डिमांड जोन। पहली दफा यहां से ये ऊपर गया था और अब देखें इसने यहाँ पे टच किया है और अब फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। हालांकि कितना 15 मिनट का डिमांड जोन को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देखें कितना अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। ये गोल्ड है और ये सबसे खतरनाक चीज है सारे पेयर्स में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन्स के ऊपर ही थोड़ी सी अपनी ग्रिप मजबूत कर लें, ठीक है, तो यही आपकी एक दिन में अगर आप यानी या चले हफ्ते में आप 10 ट्रेडें क्लोज करते हैं तो उसमें से 7 से 8 ट्रेडें लाजम सी बात है इसने आपकी प्रॉफिट में क्लोज करेंगे आप, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, आगे चलते हैं जी। मैं असल में कुछ करना चाह रहा था आपको कैंडल्स की शक्लें। ओके, ये है, यस। और भाई मैं अभी कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन यार, सिर्फ। ओके, ये लें जी, अभी शेयर हो गई है। अच्छा, मुझे अब ना कोई अपना माइक ओपन करके जरा बता दे, बल्कि ये लें जी, अब आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं कि ये कैंडल्स वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, जी सर, नजर आ आ रही रही है। है। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये वाली जो तस्वीरें हैं ना, ये पिक्चर जो है, ये मैं आपको अभी सेंड भी कर दूंगा अपने ग्रुप में, जहां पे आपको जूम का लिंक मिलता है वहां पे ये अभी मिल जाएगी आपको थोड़ी देर के बाद, ठीक है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं कंफर्मेशन के, बाय की बुलिश भी और बेरिश भी, वो दिए हुए हैं। उनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना शुरू में, जिनके ऊपर आपने काम करना है, समझना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। और मजे की बात यह है कि हर पैटर्न के नीचे नाम लिखा हुआ है। जैसे ये पहला लिखा हुआ है बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश, ये बेरिश बुलिश इनगल्फिंग लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे इवनिंग स्टार लिखा हुआ है, हैमर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड हैमर लिखा हुआ है, मॉर्निंग स्टार लिखा हुआ है। इनमें से किसी नाम को भी, किसी भी पैटर्न के नाम को आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना कि बेरिश इनगल्फिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो उसको आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी
मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, जो वहां पे आपको समझाया जा रहा होगा, मुख्तलिफ लोग समझा रहे हैं कि जी बेरिश इनगल्फिंग होती क्या है, ये कंफर्मेशन कैंडल क्यों कहते हैं इसको, कि जब सेल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं आप जहां से भी, उससे पहले अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपको दो कैंडल्स का मिल बन जाए तो फिर जो है वो आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मेरी बात समझ गए? तो इनको समझना बड़ा आसान है। ठीक है जी, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए पैटर्न का। ओके जी, याद रखें कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहले होता है कि एक कैंडल वाला पैटर्न कौन सा है, जिसमें सिंगल कैंडल होती है। उस सिंगल कैंडल जैसे ही क्लोज हो तो हमें पता चल जाए कि अगर सपोर्ट के ऊपर या बाय की ट्रेड लेने वाली जगहों में कहीं पे भी वो क्लोज हुई है, तो हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे तो अब ये गवाही मिल गई है, कंफर्मेशन मिल गई है कि इसमें बाय की ट्रेड बहुत ज्यादा लोग ले चुके हैं इसी कैंडल में जो क्लोज हुई है, और उसको हम कंफर्मेशन कैंडल मान के नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हो तो सही जगह से हम उसमें ट्रेड ले लें। ठीक है जी, अकेली कैंडल। सबसे पहले आप ये वाली जगह ज़हन में रखें जी, ये वाली जगह, ये जहां पे मैं दिख रहा हूं, ये ग्रीन मैंने दायरा लगा दिया है जी। इस ग्रीन दायरे के अंदर आप देखें एक लफ्ज लिखा हुआ है हैमर। नीचे हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। अच्छा, ये एक कैंडल है, ठीक है। ये इस तरीके, उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, ये बीच में आर लिखा हुआ है या, और उसका कलर ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, एक वक्त में आपको एक ही कैंडल मिलेगी इस तरह की। ठीक है, उस हथौड़ा नमा। अब सपोर्ट है स्ट्रांग ऐसी जगहों के ऊपर, या डिमांड जोन, या जो बुलिश चैनल के अंदर हायर लो से वेव ऊपर उठने से पहले जहां से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं, इस तरह की। यानी कि हर वो जगह जहां पे बाय की ट्रेड, चार जगह मैं पहले लिख के बता चुका हूं आपको, उन चारों जगहों में से किसी भी एक जगह पे अगर आपको इस तरह की कैंडल मिल जाए, ये वाली शक्ल या ये वाली शक्ल, जिसकी शक्ल हथौड़े से मिलती जुलती है, जिसे हैमर कहते हैं, इसकी पहचान क्या है कि इसकी जो ये पीछे डंडा है ना, ये कम से कम 2.5 से 3 गुना लंबा होना चाहिए उसकी बॉडी से। बॉडी देखें कितनी छोटी है। अगर बाज औकात ये थोड़ा सा छोटा बनता है तो फिर 2 गुना, डंडा 2 गुना और एक या 1 गुना से भी कम बॉडी, समझ गया? तो इसको हम हैमर कहते हैं। ये ऊपर की तरफ बाज औकात ये देखें, यहां से ये इसका मुंह विक ऊपर की तरफ बाज औकात छोटी सी होती है और बाज औकात नहीं होती, तब भी ये हैमर ही कहलाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि ऐसी जगह के ऊपर चार मुख्तलिफ जगहों में से किसी एक ऐसी जगह पे, किसी भी जगह पे जहां से आप बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं नॉलेज के मुताबिक, वहां पे अगर ये हैमर बन जाए, कैंडल है क्लोज हो जाए, चाहे वो 30 मिनट की है, चाहे वो 1 घंटे की है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए जब आगे, तो फिर आप 15 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है? ये जो कैंडल है यहां पे मैं बनाता हूं, ये लेट से के इस तरह की कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हो गई। इस कैंडल का मतलब क्या हुआ? इसका ओपनिंग पॉइंट कहां पे है जी? यहां पे। ये कैंडल यहां पे ओपन हुई। क्लोजिंग पॉइंट कहां पे है इसका? ये यहां पे क्लोज हुई। उससे पहले ये बहुत नीचे तक गई थी, यहां तक आई थी, ये इसका लो पॉइंट है। क्यों यहां तक क्यों आई थी? क्योंकि इसमें सेलर
बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था सेलर्स ने, सेलर्स इसको यहां तक लेके आए थे, सेलर ज्यादा हो गए थे ना यहां से पहले, ठीक है, तो ये इसका लो पॉइंट बना। लेकिन फिर क्या हुआ, यहां से बड़ी तेजी के साथ यहां से बायर इंटर हुए, और बड़ी स्पीड के साथ बायर मेजॉरिटी में आके ज्यादा बायर होके उसको लेके जा रहे थे कि ये यहाँ पे पहुंची थी, ठीक है, और इसका टाइम क्लोज हो गया कैंडल का। अगर टाइम क्लोज ना होता, इसका मतलब है कि बायर्स ने इसको और भी ऊपर खींच के ले जाना था। और अगर ये जगह ऐसी है नीचे कि जहां पे ऑलरेडी आप जहन बना रहे हैं कि यहां से नॉलेज के मुताबिक बाय की ट्रेड बनती है, तो फिर बाय की ट्रेड लेने से पहले अगर इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाए जो बता रही है कि क्लोज होने से पहले बायर्स पूरे कंट्रोल में थे, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है, शहादत है कि नहीं है फिर बाय की ट्रेड लेने के लिए, है ना। तो इस जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, इसका जो कलर है बॉडी का वो रेड भी हो सकता है, स्टिल ये हैमर ही है। उसका फर्क ये पड़ेगा कि ओपन यहाँ पे हुई थी, क्लोज यहाँ पे हुई है, लेकिन फिर भी नीचे से यहाँ तक तो लेके गए हैं ना बायर कंट्रोल में पूरे प्रेशर में क्लोज होने से पहले, ठीक है। तो अब अगली कैंडल जैसे ही शुरू होगी, अब यहां पे मैं आपको ट्रेड लेने का तरीका बता रहा हूं कि अगली कैंडल जैसे ही शुरू होगी, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको जगह और एक्स्ट्रा कर लूं। ये देखें, अगली कैंडल, इसकी बेस्ट जगह तो ये है बाय की ट्रेड लेने वाली कि कोशिश करें, इंतजार करें। जैसे ही अगली कैंडल शुरू हो, ठीक है, फर्ज किया वो यहां पे ओपन हो, इस जगह पे नई कैंडल, दो ऑप्शंस है ना, या तो वो कैंडल हो सकता है थोड़ा नीचे आए, ऐसा मुमकिन है कि नई अगली कैंडल जब शुरू हो सकता है नीचे आए। अगर तो वो नीचे आ रही है तो वेट करें, इंतजार करें, जितना वो नीचे आए आने दें। अगर वो यहां तक आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यहां से जैसे ही वो इस नीचे से रिजेक्ट होना शुरू हो, नीचे से विक छोड़ना शुरू करे ऊपर की तरफ, तो आप उस बाय की ट्रेड ले लें। बात को समझ रहे हैं? वो बाय की ट्रेड यहां पे मिले आपको, यहां पे मिले, यहां पे मिले, जहां से भी मिले, जितना नीचे सपोर्ट के लेवल से करीब से मिलेगी उतना जबरदस्त है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अच्छा, बाज औक़ात क्या होता है कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई, थोड़ा सा यहां से चुकावी दे के नीचे ऊपर होके, और यहां से ही ऊपर की तरफ दौड़ लगा दे ऐसे, ये भी तो मुमकिन है ना, नीचे आए ही ना। तो ऐसी सूरत में आपने जो बाय की ट्रेड लेनी है वो पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट है या जो बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट था, उससे जैसे ये कैंडल ऊपर निकले तो आपने बाय की ट्रेड यहां से पकड़ लेनी है। फिर ये ना हो कि आप फिर ट्रेड ही ना ले सकें, वो आपको मौका ही ना दे, ऊपर निकल जाए। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अब यही जो हैमर है, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं अब सेल की ट्रेड लेने के लिए। कि सेल की ट्रेड कहां से लेंगे आप, वही चार जगह जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नॉलेज के मुताबिक। तो उन चार जगहों में से किसी भी एक जगह के ऊपर अगर इस तरह की कैंडल बन जाए, ये वाली, ये रेड सर्कल के अंदर, ये जो हैमर था उसका उलट है, ठीक है जी। हैमर के उलट को शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। ये कंफर्मेशन कैंडल होती है अकेली, ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पे बहुत सारे लोगों ने सेल की ट्रेडें लेना शुरू कर दी हैं। तो अगली कैंडल जैसे ही शुरू हो, वही कहानी, तो आप फिर इसके बाद सेल का डिसीजन ले सकते हैं, सेल की ट्रेड लेने का। कहां से? कि अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई, ठीक है, या यहां पे,
दो ऑप्शन है, या तो ऊपर जाएगी तो जाने दें, जितना ऊपर जाए इधर से, जहां से ऊपर की तरफ विक छोड़ना शुरू, नीचे जाना हो, वहां से आप सेल की ट्रेड लें, इधर से इधर से इधर से। नहीं तो पिछली कैंडल के बॉडी जहां पे क्लोज हुई थी, ठीक है ना, या जो लो था उससे जैसे ही नीचे निकले तो वहां से सेल की ट्रेड ले लें। सिंपल। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाते हैं, ये तो हो गया सिंगल कैंडल, एक कैंडल का जो शक्ल होती है कंफर्मेशन की, वो इस तरह की, ये सबसे आइडियल है ये। ठीक है जी, बाय और सेल की ट्रेड लेने के लिए। इसके बाद अब आपको मैं बताने लगा हूं दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत कॉमन है, हर जगह आपको ज्यादातर मिलेगा। वो है जी, बाय की ट्रेड लेने के लिए ये वाला, बुलिश इनगल्फिंग, जहां पे नॉलेज के मुताबिक चार जगहों पे जहां से आपने बाय की ट्रेड ले सकते हैं, वहां पे कहीं पे भी आपको इस तरह की कैंडल मिले कि एक पहले रेड कैंडल हो लेकिन छोटे साइज की, लेकिन उससे जो अगली कैंडल बने वो ग्रीन कैंडल हो, लेकिन उसकी जो बॉडी है और साइज है पिछली से कम 1.5 पौने 2 गुना, 1.5 गुना होना चाहिए, बॉडी भी और टोटल साइज भी। 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। तो इस से ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन कैंडल है उसने मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, ढांप लिया है पिछली कैंडल को, जो कि बेरिश कैंडल थी। तो इस कैंडल को, ये वाली जो है ग्रीन कैंडल, इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फ करना होता है का मतलब होता है कवर करना, खा लेना। ऐसा नहीं लग रहा कि इसने जो बुलिश कैंडल है ग्रीन, इसने अपने से पिछली और उलट कैंडल को कवर कर लिया है, मुकम्मल तौर पे ढांप लिया है, इनगल्फ कर लिया है। तो ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन आपको, पहले रेड कैंडल छोटी और उससे डबल या डबल से थोड़ी सी छोटी या डबल से भी ज्यादा ग्रीन कैंडल, ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से, ये भी एक बाइंग सिग्नल होता है, बाय का कंफर्मेशन सिग्नल होता है। तो इसके बाद अगली जो हमने बाय की ट्रेड कहां पे लेनी है, तीसरी कैंडल जो नई शुरू हो, ठीक है, उसका इंतजार करना है ओपन हुआ हो। अब वही फिर के ओपन कहां पे होगी, यहां पे हो सकती है ना, इधर कहीं पे। ओपन होने के बाद दो ऑप्शंस है, या तो नीचे आ सकती है तो आने दें, जितना नीचे आएगी वहां वेट करें, यहां से ऊपर उठना शुरू हो तो बाय की ट्रेड लें, इधर से जहां से भी, ठीक है जी। लेकिन बाज औकात वो नीचे आएगी नहीं, यहां से ही करके ऊपर निकल जाएगी, तो फिर पिछली कैंडल के हाई से ऊपर जब निकले, या बॉडी क्लोज बॉडी से ऊपर निकले, तब बाय की ट्रेड ले लें। क्लियर होगी जी बात। अब इसके बरक्स यही पैटर्न अगर आपको सेल की ट्रेड में लेना पड़े, तो अब देखिएगा कि इसका उलट है, यहां पे ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग है, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग है, और इसका उलट है ये वाला, देखिएगा यहां पे रेड कैंडल इनगल्फ कर रही है ग्रीन कैंडल को। तो ये वाला जो रेड कलर के, रेड खाने के अंदर मैंने बनाया है, ये देखें नीचे क्या है, बेरिश इनगल्फिंग, यानी कि जो बड़ी कैंडल है बाद में वो है रेड कलर, उसने अपने से पिछली कैंडल को और मुखालिफ कैंडल को जो ग्रीन थी उसको कवर कर लिया है, खा लिया है, ढांप लिया है। तो ये सेल की ट्रेड, जो चार जगह हैं सेल की ट्रेड लेने वाली, वहां पे अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको कि पहले ग्रीन कैंडल लेकिन छोटी, और उससे डबल कैंडल या थोड़ी सी डबल से छोटी अपोजिट रेड, ये रेड कैंडल, ये बेरिश कैंडल हो गई ना, रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। तो बेरिश ने इनगल्फ कर लिया है अपने से पिछली छोटी और अपोजिट कैंडल को, ग्रीन कैंडल को। तो ये सेल्फ ट्रेड का सिग्नल है। इसके बाद वही सिंपल, अगली कैंडल यहां पे ओपन होगी, ये इस जगह पे। दो ऑप्शंस हैं, इंतजार करें, या तो ये कैंडल यहां से ऊपर आएगी तो आने दें, जितना ऊपर आती है आने दें। सबसे आइडियल ट्रेड सेल की यहां से होगी, इधर से कहीं से, तो यहां से सेल करें। अगर यहां से सेल कर लें, यहां से सेल कर लें, अगर वो नीचे जाती है इससे तो फिर यहां से सेल कर लें पिछली के
कैंडल के जो लो है उससे नीचे, जैसे ही जाए तो सेल। ये बात क्लियर होगी जी। अब देखिए, ये मैंने आपको दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, जिसमें पेयर दो कैंडल्स मिलके आपको सिग्नल दे रहे हैं बाय का या सेल का, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। अब एक मैं आपको बता देता हूं, तीन कैंडल्स मिलके जो सिग्नल देती हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा, वो हर जगह पे नहीं बनते, कम कम बनते हैं, लेकिन बन जाए तो वो बड़े आइडियल होते हैं। और उसका नाम भी आपको याद रहेगा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार होता है बाय का और तीन कैंडल्स का सिग्नल होता है। वो कौन सा है जी? ये यहां पे, ये लें जी, इसके अंदर, इसमें आप देखें ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है जी। जहां से चार जगह, जहां से आपने बाय की ट्रेड लेनी है, वहां पे एक बड़ी कैंडल पहले रेड, उसके बाद नीचे बेस में एक ये छोटा सा जमा के निशान वाली यानी डोजी कैंडल जो होती है, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बच्चा कैंडल, बेबी कैंडल जिसे कहते हैं, जिसकी बॉडी बड़ी ना हो, ठीक है, और विक्स भी बड़ी ना हो ज्यादा। और उसके बाद तीसरी कैंडल है, जो पहली जो बड़ी कैंडल थी रेड, उससे तो छोटी है, लेकिन है बड़ी कैंडल जो कि ऊपर जाने वाली है, ग्रीन कैंडल। ये इस तरह की तीन कैंडल्स अगर ऐसी जगह पे बने, जो बाय की ट्रेड लेने वाली वो चार जगहों में से कोई एक जगह हो, तो इस तीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं जी। क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। ये बड़ा जबरदस्त बाइंग सिग्नल होता है। तो लेकिन शर्त यह है कि ये कैंडल्स कहां पे बने, शक्लें कहां पे बने, जहां पे चार जगह वहां पे बने, कहीं एक किसी एक जगह पे, दूसरी पे, तीसरी पे, तो इनकी वैल्यू है। अगर और किसी जगह में बन रही है तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी की भी। तो अच्छा, अब चौथी कैंडल जो शुरू होगी वो यहां से ओपन होगी, इधर कहीं से। वही दो बातें, नीचे आए तो वेट करें, इधर से बाय की ट्रेड पकड़े, ऊपर निकले तो पिछली की ये वाली हाई से ऊपर निकले तो यहाँ पे आप बाय की ट्रेड पकड़ लें। अच्छा, इसी का उलट है जी इवनिंग स्टार, सेल की ट्रेड लेने के लिए। वो कहां पे है? ये देखें यहाँ पे, सेम यही चीज, लेकिन कलर का सीक्वेंस चेंज हो गया। इसमें पहले बड़ी कैंडल रेड थी, ऊपर से आ रही थी ना, नीचे रुकी कहीं पे, वहां से ऊपर उठना शुरू हो रही है तो बाय की ट्रेड ले रहे हैं। ये नीचे से ऊपर गई है, तो पहली बड़ी कैंडल ग्रीन है, ये देखें। फिर वो बेबी कैंडल ऊपर है टॉप पे, ठीक है। और तीसरी कैंडल छोटी है पहले वाली से, लेकिन है अपोजिट, ठीक है, लेकिन फिर भी है बेरिश कैंडल, क्लियर बेरिश कैंडल है बड़ी। तो इसके बाद जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो, यहाँ पे अगर ऊपर जाए तो वेट करें, नहीं तो जैसे ही इससे नीचे जाए बाय, इधर से या इधर से, सॉरी, सेल की ट्रेड। ये तीन आपको मैंने बड़े, जो इंतहाई ज्यादा कॉमन हैं, जो पैटर्न्स कैंडल्स के बाय और सेल की ट्रेड लेने से पहले, जिनको देख के आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। आप ये तस्वर कर सकते हैं कि आपसे पहले भी बेतहाशा लोग यहाँ पे बाय या सेल की ट्रेड लेना शुरू होते हैं, तो आप भी उनके पीछे फिर अगली कैंडल शुरू होके इंतजार करें, सही जगह पे आए तो वहां से छलांग लगा दे ट्रेड में। बात क्लियर होगी जी। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना कुछ जी। अब आपका एक सेशन छोटा सा रह गया है, आधे घंटे का, पौने घंटे का, वो मैं कोशिश करूंगा कि कल करूं, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट का टॉपिक हमारा एक रह गया है, ठीक है। तो कि रियल अकाउंट पे जब आप पैसा डाल के ट्रेड करते हैं तो कौन सी बुनियादी चीजें होती हैं जिनको आपने शुरू में कम से कम 3-4 हफ्ते आपने सख्ती से अमल करना होता है। अभी मेरी बस हो गई है तो यहाँ पे मैं वीडियो रोक रहा हूँ जी। अब आप क्वेश्चन आंसर्स चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सर किसी भी किस्म की अगर न्यूज चाहे हाई इम्पैक्ट हो या लो इम्पैक्ट हो, उसके जी बाद अगर चैनल ब्रेक होता है
तो रीटेस्ट होने के बाद क्या हम दोबारा ट्रेड बाय या सेल की ले सकते हैं, या वो न्यूज का इम्पैक्ट खत्म होने का वेट करेंगे? देखें, इसका जवाब प्यारे भाई ये है कि अगर तो आप नए ट्रेडर हैं, अभी आपको न्यूज के ऊपर ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो फिर तो आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी। फिर तो आपने वही जो पहले मैं बता चुका हूं कि आपने न्यूज का असर खत्म होने दें। मार्केट में जलजला आया हुआ है, जलजले खत्म होने दें, रुकने दें, उसके बाद आराम से ट्रेड में नॉर्मल तरीके से इंटर होइएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप हो गए पुराने, न्यूज के इम्पैक्ट का आपको आइडिया हो गया है, ऑब्जर्व कर करके कम से कम महीना हो गया है, 3-4 हफ्ते वॉच करते हुए कि न्यूज का हाई इम्पैक्ट का असर कितना हो सकता है, ठीक है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर केसेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, तो फिर आप न्यूज, फिर आप ये जो क्वेश्चन किया है, फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्या, कि जो मेजर लेवल होता है, मेजर लेवल, वहां से अगर वो ब्रेक ना हो रहा हो, मेजर लेवल सपोर्ट का हो सकता है, रेजिस्टेंस का हो सकता है, सप्लाई का हो सकता है, डिमांड का हो सकता है, ठीक है, हायर लो हो सकता है, लोअर हाई हो सकता है, ठीक है, चैनल का यही जगह है ना। अगर मेजर लेवल टूट नहीं रहा और वहां से मार्केट पलट रही है, तो फिर आप वहां से एंटर हो सकते हैं, लेकिन माइनर लेवल से नहीं, छोटे लेवल से नहीं, मेजर जो मजबूत लेवल होता है वहां से।